हराम रिश्तों से दूर रहो तो हलाल रिश्तों में सब कुछ मिल जाता है। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और जन्नत भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया विज़िट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कुछ टाइम से काफ़ी बातें यहाँ वहाँ से रूबी जी के बारे में सुनाई दे रहा था। रूबी जी यहाँ घूमने जा रही है, रूबी जी वहाँ घूमने जा रही है। हकीकत तो यह है कि हाँ वो खुश लग रही थी। अब उनके चेहरे में भी खुशी दिखती है। मेकअप वो अच्छी तरह से करती है, आईब्रो वगैरह भी सही से बना रही है, मतलब हर वो चीज़ कर रही है। तो मुझे भी थोड़ा सा था डाउट कि पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, सच है नहीं है। लेकिन अब मैंने देखा अमीन जी खुद उनको कह रहे हैं कि मेरे घर पे आके रुको, मेरी वालिदा नहीं रही है। और इस पर रूबी जी का इस तरह का थंबनेल कि मेरी दूसरी शादी और नैनू फैसला करेगी। मतलब नैनू क्यों फैसला करेगी, मुझे ये बात तो समझाए। जब आपने शादी किया था डॉक्टर अमीन से, मतलब वो डॉक्टर है नहीं है मुझे नहीं पता, इसी नाम से उनको पुकारा जाता है, तो मैं भी डॉक्टर अमीन ही कहूँगी। तो आपने क्या नैनो से पूछा था कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, कि तुम्हारे जो वालिद है अकबर जी उनको छोड़कर उनसे तलाक होने के बाद मैं जाके डॉक्टर अमीन से शादी कर रही हूँ? आपने अपनी बेटी से पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो ये आपकी ज़िंदगी, आपका फ़ैसला है, क्योंकि आपने दुनिया के सामने वो शादी कर चुकी है। दुनिया को ये बात खबर है कि आप शादीशुदा हैं, आपने शादी की हुई है। तो फिर आप नैनो से क्यों परमिशन मांग रही है? ये एक अजीब बात है इन लोगों का। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि मतलब बच्चों से पूछने का क्या मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा सही है, आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है इस टाइम पर, वो जैसे कि खुद बोल रहा है कि हर चीज़ है तुम्हारे पास, घर है, हर चीज़ है, तुम अपने फैमिली से भी मिल सकती हो, रिश्तेदारों से भी मिल सकती हो, मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगा। मानती हूँ उसमें भी इस बंदे का मतलब होगा कि अभी माँ नहीं है, पता नहीं वो जो उनकी पहली बीवी थी वो है या नहीं है। अब उनको भी शायद घर में एक काम वाली चाहिए, क्योंकि रूबी जी को जब भी हमने देखा है काम करते हुए देखा है। पहले किसी के घर में हेल्पर का काम कर रही थी, उसके बाद बेटी लेकर आई नैनू, तो वो भी पूरा दिन घर का काम ही करवा रही थी। मतलब थोड़ा सा उनको सुकून मिला होगा कि दूसरों के घर में काम करना और अपने घर में काम करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन फिर भी नैनू भी पूरे दिन इधर उधर उड़ती हुई फिरती थी, तो घर का खाना पीना साफ सफाई सब यही करती थी। सिर्फ शूट के टाइम पर नैनू शुरू हो जाती थी, वरना सारे काम की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी इन पर था। तो ये कैसी औरत है जब शौहर आकर कह रहा है कि तुम आ सकती हो, मेरे घर पे आओ, तुम्हारा घर है, रहो, तो वो नैनू से परमिशन ले रही है। बड़ा अजीब हरकतें इनकी। मैं तो कहूँगी कि रूबी जी चले जाओ अपने घर, क्योंकि कब तक अब और दूसरों के घर में, कभी दूसरों के घरों में काम, कभी बेटी के घर में। अच्छा है शौहर का घर है अच्छा खासा, वो अगर बुला रहा है तो जाएं उसके साथ रहें। खाना पीना वैसे ही आप बनाती रहती हो, चाहे बेटी के घर में हो चाहे किसी के घर काम कर रही हो। तो इससे बेहतर है अपने शौहर को खाना वाना बना कर खिलाओ और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। मतलब किस्मत ने आपको अगर दोबारा मौका दिया है कि सुकून से अपने घर पे रहें, तो जाए। मुझे पता है कि डॉक्टर अमीन का भी मतलब होगा कि घर पे आएगी, बच्चों का देखभाल, बच्चे तो अब उनके छोटे तो नहीं होंगे, बड़े बड़े होंगे, बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे। लेकिन फिर भी घर में खाना पीना ये सब, शायद माँ नहीं है या पहली बीवी नहीं है तो उनको टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। उनको भी एक औरत चाहिए कि घर को संभाले, टाइम टू टाइम खाना पीना ऑन टाइम उनको दे। तो कोई बात नहीं है, वैसे ही आप करती रहती हो ये सब चीज़ें, तो अपने घर पे ही जाके करो, कम से कम वो आपका तो घर होगा ना।
एक बात और है, जाना ना जाना उस आदमी के पास आपकी मर्जी है। आपकी चेहरे की खुशी, आपकी मुस्कुराहट, आपका मेकअप, हर चीज़ बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। फिर आप नैनू से क्यों परमिशन ले रही हो? ये आपका फैसला होना चाहिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। आपके बच्चों में से कोई भी वफादार तो है नहीं, देखे जो साफ बात है। दीदी से तो कोई उम्मीद आप रखो ही नहीं। बाबर का भी कुछ मुझे नहीं पता कि बच्चे आपके कैसे हैं नहीं है। नैनू को भी हमने देख लिया है, पूरा टाइम बस काम के लिए आपको रखा हुआ था। बस यूट्यूब में मेरी अम्मी ये सब करने से प्यार नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है, प्यार जो होता है ना वो दिखावे की चीज़ नहीं होती है। अगर किसी से किसी को प्यार है, चाहे माँ से, बाप से या बच्चों से, तो वो शो करने की चीज़ें नहीं होती, वो अंदरूनी चीज़ होता है, दिखावे की चीज़ नहीं होती है। जो दिखाया जाता है, शो ऑफ किया जाता है ना, वो सिर्फ ऑन कैमरा दिखाया जाता है, रियलिटी में वो सब चीज़ें नहीं होती है। जब आप सऊदीया गई थी, वहाँ से एक न्यूज़ आया था कि आप जब नौकरी छोड़कर, हेल्पर का काम छोड़कर छोटी बाजी के घर से आई थी, तो आपकी बहू यही फातिमा ने आपको कहा था कि कब जाओगी वापस। आपने कहीं रहने का जगह देखा, ये सब सवाल आपसे किया था। आपको याद होगा कि जैसे ही आप सऊदीया पहुंची थी, बड़ी बाजी के पास, जो तारा की बड़ी बहन है, वहाँ से ये न्यूज़ निकल कर आया था कि आपने जाकर ये कहा है कि फातिमा तो पहले दिन ही मुझे इस तरह बात कर रही थी कि कब जाओगी, फिर आपने नौकरी छोड़ दिया है, फिर क्या सोचा है आगे का। तो देखिए, कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। शौहर है आपका, वो काबिल है, आप जाएं उसके पास, रहें उसके पास। यहाँ वहाँ की बातें, फितना फसाद फैलाना छोड़ दे, मुनाफिक वाली हरकतें छोड़ दे, नॉर्मल ब्लॉगिंग करे, अपनी ज़िंदगी गुजारे, यही अच्छा है। नमाज इबादत करे, जो आपकी उम्र में करना चाहिए लोगों को। अभी जो इनके लिए फातिमा भी इतनी अच्छी हो गई, ये सब इतने अच्छे हो गए, फातिमा को भी इनसे प्यार हो गया, इनको भी फातिमा से प्यार हो गया। यही सऊदीया गई थी तो इन्होंने ये बातें कहा था बड़ी बाजी के वहाँ कि फातिमा ने, जैसे ही मैं घर आई हूँ, तो सबसे पहले फातिमा ने इनसे यही क्वेश्चन किया था कि कहाँ रहेंगी, क्या सोचा है आपने आगे का। मतलब बेटे का घर है, अगर वो आती है रहती है, किसी को सवाल करने का हक नहीं था। लेकिन फातिमा ने फ़ौरन इनसे पूछा था, और ये इनकी अपनी बातें थी जो बड़ी बाजी की वहाँ से लीक होकर आई थी, और सब ने, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों को याद भी होगा वो बातें। मैं तो कहती हूँ फिर जाए और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, ना कि ये ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारे। यूट्यूब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की तरह बदनाम बेइज़्ज़त कोई नहीं है। अभी अगर इज़्ज़त का मौका मिला है, खामोशी से जाएं और जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये ड्रामा और छिचोरापन बिल्कुल ना करें कि नैनू फ़ैसला करेगी। नैनू कौन होती है फ़ैसला करने वाली? आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप खुद करेंगी। नैनू तो खुद को नहीं संभाल सकती, वो दूसरों के लिए क्या फ़ैसला लेगी। नैनू सिर्फ इधर उधर की बात कर सकती है, फितना फसाद फैला सकती है, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, इसकी वीडियो उसको, उसकी वीडियो इसको, ये सब कर सकती है। तो अपनी बेटी को भी समझाए कि आदतें छोड़ दे, अच्छी आदत नहीं है, कल को अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। इनकी हरकतें और इनकी बातें और इनकी कहानियाँ सुन सुनकर कई बार इतना गुस्सा आता है, कई बार इतनी हंसी आती है कि किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बेटा लगा हुआ है, एक तरफ माँ लगी हुई है, मतलब क्या बोलूँ, कुछ बोलने को है नहीं। दुआ करते हैं कि इस बार डॉक्टर अमीन के घर से रूबी जी को निकलना ना पड़े और हमेशा वो वहीं रहें, खुश रहें अपने शौहर के साथ अपने घर में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, जो जहाँ जिस मुश्किल में है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।